हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। अगर आपने बीएड नहीं किया है और एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने कार्य को सेवा देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के सेवाओं में, तो आप निश्चिंत हो जाइए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप यहाँ पे सरकारी शिक्षक बन सकते हैं और अपना सेवा दे सकते हैं, वो भी एक वैकेंसी जो है केंद्र सरकार की है। तो आइए इनको देखते हैं कि जो लोग बीएड नहीं किए हैं वो अपने एलिजिबिलिटी किस तरह से यहाँ पे फिलअप करेंगे और कौन से विषय में कितनी सीटें हैं, और वो भी कौन से टीचर के लिए है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, जिसमें काफ़ी आपको अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है और रिस्पेक्ट मिलता है। तो आइए एक एक करके हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं, और आपका जो सब्जेक्ट होगा अगर इसमें हम कवर नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपने सब्जेक्ट को देख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट है। तो और ये भी देख लेते हैं ये वैकेंसी जो निकल के आई है कहाँ से निकल के आई है। तो ये वैकेंसी जो निकल के आई है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली से निकल के आई है, जो कि दिल्ली सरकार चलाती है इसको, और पूरा का पूरा एक केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट किया जाता है और चलाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि इसका अंतिम डेट कब तक रहने वाला है। किसी भी अभ्यर्थी के लिए, किसी भी कैंडिडेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको अंतिम डेट का पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरने का सोचेंगे कि कब भर देने चाहिए हमें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है फरवरी, लिखा हुआ है 7 फरवरी 2024। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सर्किल करते हैं, सर्किल के माध्यम से आप देख लीजिएगा। कलम को उठाते हैं, देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो गया, और इसी लाइन में आपको मिलेगा यहाँ पे 7 फरवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है। और इसको आप देख के अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है पीजीटी हिंदी मेल में कितना सीट है इसको भी यहाँ बताया गया है, फीमेल में कितना सीट है हिंदी में ये भी बताया गया है। उसी तरह आपको मैथ्स में मिल जाएगा, फिजिक्स में है, उसके बाद केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है, इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में है, इसी तरह हिस्ट्री में मिल जाएगा, ज्योग्राफी में मिल जाएगा। यानी कि लगभग हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आपका सब्जेक्ट में कितना सीट है। और लास्ट में इसको हम लेके चलते हैं और देखते हैं कितना टोटल सीट कितना है, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी के रूप में है। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 297, टोटल 297 वैकेंसीज है यहाँ पे, जो कि एक अच्छा माना जाएगा वैकेंसी के रूप में। अच्छा नंबर ऑफ़ वैकेंसी में यहाँ पे है। काफ़ी जो लोग पीजी करके बैठे हुए हैं, मात्र पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम और उसी से रिलेटेड जो भी पीजी कोर्स किए हैं, जो इस कोर्स में उनके सब्जेक्ट में शामिल होता है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये वैकेंसी। तो आप सभी ज़रूर, जो लोग पीजी पास किए हैं, ज़रूर इसको फिलअप कीजिएगा। और जो लोग नेट का प्रिपरेशन करते हैं, सेम वही सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे कोई और सिलेबस नहीं रहेगा। जो आपने यूजीसी नेट का अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वही सिलेबस रहेगा। अब इसको एलिजिबिलिटी देख लीजिए, क्या एलिजिबिलिटी है, जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का यही है। तो अगर आपने मास्टर की हुई है, मतलब जो भी सब्जेक्ट में हिंदी में किए हैं, कॉमर्स में किए हैं, इकोनॉमिक्स में किए हैं, तो आप तो एलिजिबल हो जाते हैं भरने के लिए। साथ में क्या चाहिए आपको, अगर बीएड है तो ठीक है, अगर बीएड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसका भी यहाँ पे उपाय बताया गया है, जो कि आपके पास होने चाहिए। आप तभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसमें। और दूसरा में लिखा है कि डिग्री इन एजुकेशन, अगर डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगर नहीं है तो दूसरा का जो नोट दिया है, दूसरा इसका अल्टरनेट जो दिया है उसमें हम शामिल हो जाते हैं, तो इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो दूसरा क्वालिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, अगर आपके पास सेम सब्जेक्ट में अगर पीएचडी है, अगर आपके पास सेम सब्जेक्ट में पीएचडी है तो भर सकते हैं। अगर मान के चलिए पीएचडी भी नहीं है उस सब्जेक्ट में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
आगे इसको आप फिलअप कर दीजिए, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा इसमें दिया है कि अगर आपके पास हायर सेकेंडरी जो आपके पास डिग्री है उसमें आपका फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, यानी 60% होना चाहिए, 60% होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो आपका रहेगा, जिसमें आप एमए किए हैं, एमकॉम किए हैं, एमएससी किए हैं, उसमें भी 60% होना चाहिए। आपने जो ग्रेजुएट हुए हैं, एमए बोल रहे हैं, बीकॉम हुआ, बीएससी हुआ, बीए हुआ, अगर किए हैं तो आपको 60% चाहिए। यानी कि आपका इंटर, जिसको 12th बोला जाता है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तीनों सब्जेक्ट, मतलब तीनों आपका जो डिग्री है वो तीनों के तीनों में 60% फाइनल मार्क्स आपको आने होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास बीएड नहीं होगा और उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएट हुआ और हायर सेकेंडरी में उनका फर्स्ट डिवीज़न होगा, यानी 60% मार्क्स उनके होंगे। तो उन लोग आसानी से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और एग्ज़ाम को, एक एग्ज़ाम है मात्र 300 नंबर का, उसको क्रैक करके अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अब बात रहा सैलरी की, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 47,600। तो यहाँ पे स्केल के रूप में बताया गया है, जो कि इसमें बहुत सारा चीज़ जुड़ता है, वो सभी जुड़कर, एक मिनट, सभी चीज़ जुड़कर आपको ये लेके चला जाएगा लगभग 80,000 रुपया प्रति महीना के रूप में मिलेगा आपको, वेतन के रूप में। तो 80,000 रुपया अगर आप कमाना चाहते हैं और आपके पास बीएड नहीं है और आपके पास हायर सेकेंडरी हुआ, ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट में 60% है, तो आप फॉर्म को फिलअप कीजिए और अपना तैयारी करके इसमें अपना स्थान ज़रूर रखिए, क्योंकि ये सब मौका बार बार नहीं मिलता है। अगर आप सही में आप टीचर बनना चाहते हैं, आपके अंदर वो पैशन है कि हमें टीचर ही बनना है, हम अपनी चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ अप्लाई करें, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं है, परमानेंट पोजीशन रहने वाली है। आप सभी को यहाँ पे मिलेगा आसानी से। आसानी से क्या, जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे उनका तो तैयारी होगा, नहीं भी किए हैं तो टाइम मिलता है, आप पढ़ लीजिएगा, तैयारी हो जाएगा। और देखिए इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसको भी जान लेंगे हम। सिलेबस के पास में चलते हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं, इस पीडीएफ में सिलेबस मिल जाएगा, उसको हम बता देते हैं, समझा देते हैं, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये सभी जो दिया है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एलिजिबल दे दिया है, लेकिन जो हमने बताया है फर्स्ट में, वही सभी सब्जेक्ट के लिए रहने वाला है। आप अपने सब्जेक्ट के लिए रोक के देख लीजिएगा, लेकिन वही सबके लिए रहने वाला है। सिलेबस के लिए नीचे चलते हैं। सिलेबस इसमें है कि जो भी आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करते हैं, सेम सिलेबस वही है, जिससे पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सभी पेपर 1 में आते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें इसको पेपर 1 में रखा गया और 200 नंबर आपका एमसीक्यू सब्जेक्ट 2 में रखा गया है। सब्जेक्ट 2 मतलब अपना सब्जेक्ट, जैसे जिनका कॉमर्स होगा उनको कॉमर्स के लिए रखा गया है, जिनका इकोनॉमिक्स होगा, हिंदी होगा, सभी के लिए रखा गया। तो देखिए यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक के माध्यम से आप वहाँ जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। और ये 9 जनवरी से अप्लाई शुरू हुआ है और 7/2 यानी 7 फरवरी तक चलेगा अप्लाई। तो आप इस डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपना फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। और देखिए मात्र 100 रुपया रखा गया है। आजकल आप देख रहे होंगे फॉर्म जितना आता है, किसी का 1500, 1200, 1800 रह रहा है, लेकिन इसका जो है एकदम 100 रुपये रखा गया है। और ख़ासकर जो फीमेल है, वोमेन कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो भाई यहाँ पे बाहर ही बाहर है। देखिए एग्जेम्प्ट रखा गया है, वो लोग को एग्जेम्प्ट रखा गया है, उन लोग को 1 भी रुपया नहीं देना है। तो ख़ासकर जो लोग पीडब्ल्यूडी हैं, एक सर्विसमैन है, फीमेल हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है,
क्योंकि फॉर्म फिलअप करने का रुपया भी नहीं लग रहा है, तो उन लोगों को तो भरना ही चाहिए। चलिए अब हम जान लेते हैं क्या पैटर्न रहने वाला है हमारे एग्ज़ाम का। तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 300 क्वेश्चन होगा, वो भी कौन से पैटर्न में होगा, तो MCQ होगा। डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, और टोटल जो हमारा मार्क्स होगा 300 का होगा। अब इसमें भी बता दिया गया है सेक्शन वाइज बता दिया गया है कि कौन कौन सेक्शन से प्रश्न आएंगे। अरे यार थोड़ा सा सॉरी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सेक्शन वाइज कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो MCQ पैटर्न होगा, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग एबिलिटी से आएगा, जनरल अवेयरनेस से होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, हिंदी लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन होगा, फिर नॉमेरिकल कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ा डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, कुछ मैथ के क्वेश्चन हो जाएंगे। और दूसरा जो पेपर होगा उस 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको MCQ पैटर्न रहेगा, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड होगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे जो 1 नंबर करके लिखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, और आप अपने क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और आप इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ लाभ पाएंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर कोई अच्छा सा न्यूज़ आता है तो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।